Hello guys, welcome back. Today we are going to start new chapter revision consignment accounting. धीरे धीरे एक एक चैप्टर के रिवीजन वीडियोस अपलोड हो रहे हैं. सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सब क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट रिवीजन चल रहा है. सो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन आज स्टार्ट करना है. तो सब लोग ऑन इंस्टीट्यूट मटेरियल, बट कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन और सारे क्वेश्चंस चेक करने से पहले अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंटिंग और उसके बेसिक हर एक क्वेश्चन में 80% क्या स्टफ रहेगा, तो उसके कुछ ट्रांजैक्शन, फिक्स ट्रांजैक्शन जिसकी जर्नल एंट्रीज मालूम होना बहुत जरूरी है, जो लेजर बनाने के लिए हेल्प करेगा. ओके और अगर क्वेश्चंस भी अपन देख लेंगे कंसाइनमेंट के सारे, सो उन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछा और लेजर्स पूछा है. सो दीज आर जर्नल एंट्रीज और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. सो बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस, अपने पास कुछ हैंड रिटन नोट्स है, उसमें से अपन थियरी पढ़ लेते हैं जो रिलेवेंट है. सो व्हाट इज कंसाइनमेंट? तो यहाँ पे लिखा है अंडर कंसाइनमेंट गुड्स आर सोल्ड थ्रू एजेंट्स. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग यानी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट? तो यहाँ पे दो पार्टीज है, वन इज कंसाइनर, सेकंड इज अ कंसाइनी. कंसाइनर इज अ पर्सन हु कंसाइन्स द गुड्स. तो कोई तो गुड्स कंसाइन कर रहा है. बेसिकली कंसाइनर वो होता है जो ओनर होता है. गुड्स का कौन है? वो ओनर है. उसने एक एजेंट अपॉइंट किया है और उस एजेंट को इस चैप्टर के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं? कंसाइनी. क्या बोल रहे हैं? कंसाइनी. ओके, सो कंसाइनर सेल्स द गुड्स, कंसाइन्स द गुड्स, इनवॉइस द गुड्स टू कंसाइनी. So the principal is known as consigner and agent is known as consignee. Accounts to be opened. तो in the books of consigner कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे? तो 4 लेजर अकाउंट बेसिकली बना देंगे तो तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पूरी तरीके से हो जाएगा. So what are 4 ledgers which are prepared by consigner? तो ऑन स्क्रीन प्लीज. कंसाइनमेंट अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेजर. कंसाइनी अकाउंट, अगर मैं कंसाइनर हूं तो बोलो कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? कंसाइनी. और साइड में कंसाइनी किसका अकाउंट बनाएगा? कंसाइनर. देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितने सारे गुड्स मैंने एजेंट को दिए थे, सप्लाई किए थे, उनका एक सेपरेट अकाउंट, सेपरेट हिसाब रखा जाएगा. थ्रू दिस लेजर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. एंड फोर्थ लेजर, इफ एनी, अगर एबनॉर्मल लॉस है, अगर किसी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस मेंशन किया हुआ है, सो एबनॉर्मल लॉस का भी क्या बनाया जाएगा? अकाउंट बनाया जाएगा. हर एक क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस होना जरूरी नहीं है. तो जिस क्वेश्चन में कैसे पहचानने का एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन, थोड़े टाइम पे अपन बात कर लेंगे उसके ऊपर. फिलहाल बेसिक बातें कर रहे हैं. बुक्स ऑफ कंसाइनी के अंडर बोलो कौन से बुक्स बन जाते हैं, मतलब कंसाइनी कौन से अकाउंट बनाता है. तो सबसे पहला अकाउंट इज अ कंसाइनर डेटर अकाउंट. एंड इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स क्रेडिट पे बेच रहा है, सो ये कौन सा अकाउंट बना लेगा? डेटर अकाउंट बना लेगा. कौन सा अकाउंट बना देगा? डेटर. चलो ठीक है. कुछ ट्रांजैक्शंस है, कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस जो हर कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में तुम लोग को मिलने मुलाकात होके रहेंगी. सो वन बाय वन बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनी साइमल्टेनियसली जर्नल एंट्रीज देखते जा रहे हैं सब लोग ऑन स्क्रीन. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनर का बुक में एंट्री पास करना है. कंसाइनर ने गुड्स सेंड किया, कंसाइनी को गुड्स सेंड किया. सो व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास? तो जर्नल एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अरे सो नो, सो कंसाइनमेंट ये जो लेजर है डेबिट हो रहा है, ये कौन से रूल से चलता है? तो इसका कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है. अपन ऐसा बोला करते थे कि कंसाइनमेंट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है, कंसाइनमेंट अकाउंट तुम्हारे P&L अकाउंट के जैसा ही है. देखने का नजरिया होना चाहिए. जब जब गुड्स का मसला उठेगा, जब जब गुड्स ट्रांसफर, गुड्स रिटर्न, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, सो गुड्स के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करना है, सो कंसाइनमेंट अकाउंट को जस्ट लाइक एन ट्रेडिंग अकाउंट देखने का. और अगर बाकी सारे कोई एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो विच आर नॉट इन रिलेशन टू गुड्स, तो जाके तुम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को P&L अकाउंट के नजरिए से देखना है. सो कंसाइनमेंट अकाउंट, आज मैं गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स बेच रहा है तो कंसाइनमेंट बिजनेस में गुड्स रिसीव्ड हो रहा है, कंसाइन हो रहा है. सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनर बोलता है मेरे से गुड्स गया, कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? सो कंसाइनी बोलेगा नो एंट्री, बिकॉज कंसाइनी वो गुड्स खरीद नहीं रहा है, कंसाइनी को जस्ट गुड्स सेंट हो रहा है. सो यहां से डिलीवरी, यहां से फिजिकल पोजीशन कंसाइनर से किसके पास निकल गया? किसके गोडाउन में निकल गया? कंसाइनी के गोडाउन में. सो देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी. ओके, मूविंग अहेड. सेकंड एंट्री है एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर. मैं खुद कंसाइनर, ओनर ऑफ द गुड्स, मैंने कोई एक्सपेंसेस इनकर किए हैं. सो व्हाट एंट्री आई विल बी पास? तो कंसाइनमेंट पर्पस के लिए एक्सपेंस इनकर किए, तो कंसाइनमेंट को मैं P&L के नजरिए से देख के इट्स माय लॉस. तो कंसाइनमेंट अकाउंट एज पर नॉमिनल रूल बोलो क्या कर रहा हूं? डेबिट. सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिटेड टू कैश और बैंक, बिकॉज मैं कैश पेमेंट किया है, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस लिखा है. प्लीज बी क्लियर विद वर्ड्स. यही एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी का बात चलेगा. सो मैं कंसाइनी को बोलता ही है, जब मैं गुड्स उसको कंसाइन करता है कि तू गुड्स तू तेरे पास रख, जो सारे खर्चे इनकर करने पड़ेंगे बेचने के लिए इनकर कर, अंडरस्टैंड, और बाद में पैसा काट लेना. कहां से पैसा काट लेना? जो गुड्स बेच के जो पैसा आएगा तेरे पास, उसमें से पैसा काट के अपना रख देना. सो कभी कंसाइनी जो एक्सपेंस इनकर करता है वो मुझे कभी कैश में पे करने की नौबत नहीं आती है.
वो कभी कैश में पे करने की नौबत नहीं आती हो। कंजाइनी को हमेशा पेबल रहते हैं। क्या रहते हैं? पेबल। अरे लाखों अमाउंट मुझे कंजाइनी से लेना है और हजारों रुपए में उसको पैसा देना है, तो मैं कभी हजारों का पेमेंट नहीं करता। जो लाखों उससे आने हैं उसमें से वो काट के दे देता। अच्छा, लाखों उससे किस चीज के आने वाले हैं? लाखों रुपए के मैंने गुड्स अगर उसको बेचे हैं, तो गुड्स वो मार्केट में बेचेगा और वो मेरा एजेंट है, मार्केट में बेच के जो पैसा आएगा तो उसी के पास रहेगा ना यार। और वो जाके मेरे को पैसा क्या करने वाला है? ट्रांसफर करने वाला है। तो जब वो कैश ट्रांसफर करने वाला रहता है उस टाइम पे वो क्या करेगा? अपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस जितने सारे उसने इनकम किए काट लेगा। सो वो लोग कंजाइनी के एक्सपेंसेस मुझे स्पेसिफिकली कैश में पेमेंट करने पड़ते हैं क्या? आंसर इज बिग नो। सो दैट्स व्हाई एंट्री इज कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो ना, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। और ये खर्चे जबकि कंजाइनी ने किए थे, तो कंजाइनी तो बेशक एंट्री मारेगा ना अपने बुक्स में, क्या बोलेगा? एक्सपेंस है, बट वो मेरा एक्सपेंस थोड़ी ना। ये जो मैंने खर्चा किया है, मेरे से आज पैसा गया है टू कैश और बैंक, बट ये मुझे कंजाइनर से मिलने वाले भी है। सो कंजाइनर अकाउंट गेट डेबिटेड। सो व्हाट एंट्री इज पास? कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जो अपन देखे जा रहे हैं, जो हर क्वेश्चन में मिलने वाले। सो बी क्लियर विद जर्नल एंट्रीज। मूविंग अहेड, कमीशन पेएबल टू कंजाइनी, मेजर एक्सपेंस है ये कंजाइनमेंट बिजनेस का। एक कंजाइनर को ये खर्चा इनकर करना ही पड़ता है। सो कमीशन मुझे पे करना है, पेएबल लिखा हुआ है, पेड नहीं लिखा है। मैं कभी कमीशन कैश में पेड नहीं करता। ऐसा कौन बोलता है? कंजाइनर। व्हाई? बिकॉज पेड करने की नौबत नहीं आएगी। अगेन सेम लॉजिक, लाखों रुपया उसके पास पड़ा है, उसमें से अपना कमीशन का पैसा काट लेगा। So it is always payable to consignee. So entry will be commission is my loss. Loss is to as consignment account as per nominal क्या कर देगा? Debit. So बोलो what it is pass? Consignment account debit to consignee. क्या देख पा रहे हो तुम? ओके ठीक है। मूविंग अहेड नेक्स्ट, यही कमीशन जो मेरे भी आपसे खर्चा है, मैं मेरे साइड से मैं कंजाइनी को पे करने वाला, तो कमीशन इज माय एक्सपेंस, बट कंजाइनी क्या बोलेगा? इट्स माय इनकम। तो उसने नॉमिनल के हिसाब से कमीशन को क्या कर दिया? बोले क्रेडिट। सो कमीशन यहाँ पे क्रेडिट हो गया है और ये मिल चुका है उसको कि मिलने वाला है फ्रॉम कंजाइनर। सो कंजाइनर अकाउंट ये डेबिटेड, कंजाइनर अकाउंट के डेबिटेड। नाउ सेल्स बाय कंजाइनी, कंजाइनी का काम ही है वो, कंजाइनी ने गुड्स क्या करने? बेचने। सो बेच दिए। सो कंजाइनमेंट, मेरा जो कंजाइनमेंट बेचा था, जो मैंने भेजा था, वो सेल हो गया। सो कंजाइनमेंट अकाउंट, ये जो गुड्स थे, ये गुड्स क्या गए? निकल गए। सो कंजाइनमेंट को ट्रेडिंग के नजरिए से देख के मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। द रीजन इज सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। सो ये सेल्स भी कंजाइनमेंट अकाउंट के कहां पे लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। ओके, सो कंजाइनमेंट के क्रेडिट में लिखने के लिए टू कंजाइनमेंट करना पड़ेगा ना यार। क्या करना पड़ेगा? टू कंजाइनमेंट। और ये सेल्स, मेरा सेल्स अब तक ये जो सेल्स हुआ उसका पैसा मुझे मिल चुका है कि कंजाइनी देने वाला है? कंजाइनी देने वाला है। तो सेल्स मेड का एंट्री, कैश सेल्स का नॉर्मल एंट्री क्या हुआ करता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट कंजाइनमेंट ट्रांजैक्शन में पैसा आता नहीं है, पैसा इकट्ठा देगा कंजाइनी। सो फिलहाल कंजाइनी डेबिट बोला एंड टू कंजाइनमेंट यानी गुड्स सेंट, गुड्स सोल्ड। यही सेल किया कौन था यार? कंजाइनी किया था। तो कंजाइनी भी तो अपने बुक में एंट्री मारेगा। कंजाइनी बोलेगा मेरे पास लाखों रुपया आ गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ मैंने क्रेडिट सेल किया, तो कुछ डेटर लोग से मुझे पैसा आना बाकी है, बट ये जो पैसा है, ये जो डेटर लोग से मुझे पैसा मिलने वाला है, ये डेटर मेरा डेटर नहीं है, ये पैसा मेरा पैसा नहीं है, पैसा किसका है? कंजाइनर का है। सो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मुझे कंजाइनर को देना है। सो व्हाट जनरेट दिस पास? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर। I hope it is understood. Moving ahead, closing stock held by कंजाइनी। कंजाइनी के पास अपना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। कंजाइनी ने कभी गुड्स खरीद के बेचा क्या? नहीं। सो उसके पास पड़ा हुआ गुड्स ही अपना गुड्स है। सो उसको एज अ क्लोजिंग स्टॉक मैं रिकॉग्नाइज करेगा कंजाइनर या कंजाइनी रिकॉग्नाइज करेगा? मैं रिकॉग्नाइज करूंगा यार एज अ कंजाइनर। कंजाइनी कभी उसकी एंट्री नहीं मारता, बाजू में चेक करना नो एंट्री, बोलो ना। ओके, सो अब कौन सी एंट्री पास करी है अपने को? क्लोजिंग स्टॉक जो कंजाइनी के पास पड़ा है। मैंने बोला, हमेशा बोला है कि कभी भी कंजाइनमेंट अकाउंट को ट्रेडिंग के भी नजर से देखना पड़ता, कभी कभी पीएनएल के नजर से भी देखना पड़ता। सो अगर क्लोजिंग स्टॉक की बातें की है तो क्लोजिंग स्टॉक अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा करते थे, तो कंजाइनमेंट अकाउंट के भी क्रेडिट में लिखा करेंगे। सो व्हाट एंट्री इज देयर? व्हाट एंट्री इज देयर? क्लोजिंग स्टॉक टू कंजाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक टू कंजाइनमेंट। सब लोगों, सेवेंथ ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज बाय कंजाइनी। कंजाइनी ने कुछ गुड्स खरीदे हैं, कंजाइनी ने खरीदे हैं, कंजाइनी ने खरीदे फॉर व्हाट? कंजाइनमेंट बिजनेस। तो बोलो जल्दी। परचेज किया उसने, अपने से परचेज किया है। मतलब एक आध दूसरा कभी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि कंजाइनी को कुछ गुड्स की जरूरत है। सो कंजाइनी तो अपना ही एजेंट है, उससे क्या पैसा लेने का? तो उससे जो पैसा आना है उसमें से अपन और एक्स्ट्रा पैसा मांग लेंगे, बाद में दे, आराम से दे, कमा के दे। सो कंजाइनी अकाउंट डेबिट, मैंने एक कैश सेल नहीं किया है। सो गुड्स परचेज बाय कंजाइनी मतलब गुड सेल बाय कंजाइनर ना, अपन अपने तरफ से एंट्री बोलेंगे तो मैंने सेल किया है। सेल किया था तो कंजाइनमेंट अकाउंट के सेल कहां पे लिखते? क्रेडिट साइड। तो आज भी कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो जस्ट लाइक नॉर्मल सेल्स का एंट्री, बस एंट्री डेटर टू कंजाइनमेंट बोलने की जगह पे कंजाइनी टू कंजाइनमेंट बोल दिया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। परचेज किया कंजाइनी ने, तो वो तो अपने बुक्स में एंट्री मारेगा ना। सो उसका खुद का परचेज है और वो पैसा दे दिया अपने को कि देने वाला है। सो टू कंजाइनर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है?
एडवांस इश्यूड फ्रॉम कंजाइनी, कंजाइनी ने कुछ एडवांस दे दिया, सो एडवांस मिल गया मतलब पैसा मिल गया, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया? कंजाइनी, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कंजाइनी अपने साइड से क्या बनेगा? मैं पैसा दिया, सो टू कैश और बैंक, किसको दिया? कंजाइनर। सो ये अकाउंट सेटल हो रहा है बेसिकली। हम लोग अब तक क्या बोले थे? कंजाइनर कंजाइनी ने आपस में कोई कैश ट्रांजेक्शन किया था क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। वो कैश ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहते, बोलता है पैसा दूंगा, ये एक बोलता था पैसा मिलने वाला, एक बोलता था पैसा देने का है, तो अब जाके कभी तो देना पड़ेगा ना, तो ये वन ऑफ द सेटलमेंट का ट्रांजेक्शन, एडवांस पेमेंट। नाउ बिल्ड ऑन बाय कंजाइनर ऑन कंजाइनी, कंजाइनी यानी मेरा एजेंट मुझे पैसा देगा नहीं देगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर, इसके लिए मैंने, और मुझे इमरजेंट पैसे की जरूरत है, लेकिन कंजाइनी से अभी तक गुड्स बेचा गया नहीं है, या फिर कंजाइनी अभी तक मुझे पैसा नहीं दे पा रहा है, शायद क्रेडिट सेल हो चुका है, सो डेटर से अभी तक पैसा नहीं आया है। सो मैंने कहा क्या काम कर दिया? मैंने बोल दिया कंजाइनी को, तो एक काम कर, तू बिल एक्सेप्ट कर, मैं बिल बना के देता। अरे बिल कौन बनाता? बिल वही बनाता है ना जो जिसको पैसे की जरूरत होती है, जिसको पैसा चाहिए, तो बिल मैं बनाएगा, यानी कौन बनाएगा? कंजाइनर। सो कंजाइनर बिल डॉक एंट्री क्या पास करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। सो क्या एंट्री पास किया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। सब लोग मेरे साथ है, ट्रांजैक्शन नंबर 9 चल रहा है। ओके, वही ऑन अनदर साइड कंजाइनी क्या बोलेगा? मैंने बिल एक्सेप्ट किया, सो व्हाट इज बिल एक्सेप्ट करने? बिल ऑफ एक्सचेंज में भी देख लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का भी रिवीजन वीडियो अपलोडेड हो चुका है, देख लेना, चेक करना प्लेलिस्ट में। सो क्या बिल एक्सेप्टेड की एंट्री है? सो कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये कोई ज्यादा एंट्री याद करने की जरूरत है नहीं है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट एक ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट में बोल रहा कब से, तो प्रॉफिट कहां पे आता है? डेबिट साइड में आता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का भी प्रॉफिट कौन से जगह आएगा? डेबिट साइड आएगा। सो देयर इज नो नीड टू जर्नल एंट्री का जरूरत ही नहीं है, अपन लेजर बना देंगे, अपने को बैलेंस इन फिगर आ जाता है यार। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्शन मैं करेगा, मेरे डेटर है, मेरे ही डेटर है, बट मैं डेटर के साथ डील करता है कि मेरा कंसाइनी डील करता है? कंसाइनी डील करता है, तो मैं डेटर से कलेक्शन करने से रहा, मतलब मैं कलेक्शन नहीं करता, आई विल पास नो एंट्री। बट कंसाइनी का तो वही काम है ना यार, सेल करना और कलेक्शन करना, तो ही हैज कलेक्टेड मनी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये वो तभी बोलेगा जब डेटर अकाउंट इज प्रिफर, ये वो तभी बोलेगा जब उसने क्रेडिट सेल किए हैं। बोलो जल्दी। हाँ ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन नंबर 12, इफ देयर इज अ बैड डेट्स ऑन द अबव कलेक्शन। अगर पैसा डूब जाता है, डेटर है, क्रेडिट सेल हुआ और बैड डेट्स होता है, तो हु विल बेयर द लॉस ऑफ द बैड डेट्स? तो इट डिपेंड्स कि डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहा है कि डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में हिंट रहेगा कहीं पे तो कि अपन एजेंट को डेल क्रेडिटर कमीशन भी देते हैं, या कहीं पे तो हिंट रहेगा कि अपना एजेंट, अपना कंसाइनी इज अ डेल क्रेडिटर एजेंट एज वेल। तो इसका मतलब यह है कि मैं मेरे एजेंट को क्रेडिट सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और क्रेडिट सेल का वसूली करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाया है, और अगर क्रेडिट सेल वसूल नहीं होता है, सो डेटर लोग से पैसा नहीं आता है, सो कंसाइनी इज गोइंग टू बेयर द लॉस ऑफ द बैड डेट्स। सो इसके लिए तो मैं उसको कमीशन पे कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा पे करके मैं मेरा बैड डेट्स का लॉस क्या कर रहा है, मेरे होने वाले लॉसेस को क्या कर रहा है? इंडेमनीफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडेमनीफाई कर रहा है। सो डेल क्रेडिटर कमीशन आई एम गिविंग, सो नो एंट्री। कंसाइनर बोलता है मैं कमीशन पे किया ना, मैं बैड डेट्स लॉस नहीं बेयर करेगा। अबे दोनों थोड़ी ना बेयर करेगा, कमीशन का भी खर्चा भी उठाने का, तेरे को कमीशन भी एक्स्ट्रा देने का, और बैड डेट्स होगा वो भी मैं बेयर करेगा, ये नहीं। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहा हाँ, तो फिर बैड डेट्स इज माय लॉस, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। क्या एंट्री पास होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, एंड सेम वो साइड पे एंट्री क्या आ जाएगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब डेटर तो कम कर दिया, कंसाइनर डेबिट करेगा। एंड अगर मैं नो एंट्री पास कर रहा था पहले केस के अंदर, जहां पे मैं बैड डेट्स को मैं नहीं ले रहा था अपने साइड पे, मैंने बोला था मैं कमीशन पे किया, तू बैड डेट्स बेयर कर। सो एक्चुअली बैड डेट्स वो अपना जो कमीशन उसको मेरे से मिलने वाला है, कमीशन इनकम जो अपने कंसाइनी को होने वाला है, उसका कमीशन इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो फॉर कैंसलेशन पर्पज ही हैज डेबिटेड कमीशन, प्लीज बी केयरफुल। कमीशन डेबिट कौन से रूल से हुआ है? कैंसलेशन। कमीशन उसका क्या था? इनकम था, बट अब डेबिट करके उसने उतना कमीशन इनकम क्या कर लिया? अपना रिड्यूस कर दिया, मतलब मैं बैड डेट्स का पैसा उसके कमीशन के पैसे में से काटेगा। अरे बोले सर लो, और डेटर तो कम होगा ना, डेटर वो बोलता था कि मैं बोलता था, उसका डेटर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जब मैं उसको डेल क्रेडिटर कमीशन पे करता है, तो डेटर जैसा अकाउंट में बनाता ही नहीं। डेटर जैसा अकाउंट कौन बनाता है? मेरा कंसाइनी बनाता। कौन बनाता है? कंसाइनी। चलो ठीक है। सो यहाँ से यही अपने बुक का क्वेश्चन है, अपन इंस्टीट्यूट के बुक वाले क्वेश्चन करने हैं। सो इस थ्योरी के साथ तुम्हारा 80% कोई भी कंसाइनमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 80% तुम आराम से मैनेज कर पाओगे। क्या बैलेंस 20% रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए अपने को नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जो आगे है, बट वो उस पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं। फिलहाल अपन 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के आईसीएम मॉड्यूल से देख लेते हैं, फिर ये वाला बाकी थ्योरी कर लेंगे। सो सब लोग ऑन इंस्टीट्यूट मटेरियल,
ICI मॉड्यूल पेज नंबर 6.53 क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। सो पढ़ना है ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है? X सेंट ऑन 1 जुलाई 90 इंटू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000। एकदम लास्ट में पहला चेक करना है, पढ़ना है। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, आल्सो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। तो किसके बुक में जर्नल एंट्री पास करने में और किसके बुक में लेजर बनाने? कंजाइनर। सो कंजाइनर कौन से लेजर बनाता है? जल्दी बोलो। कंजाइनमेंट अकाउंट, कंजाइनी अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इफ एनी अगर होता है तो, और गुड्स सेंट ऑन कंजाइनर। सो मोस्टली एबनॉर्मल लॉस का अभी डिस्कशन है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, इसके लिए मैंने थ्योरी भी डिस्कस नहीं किया है। सो सिर्फ 3 लेजर बेसिकली बनाएगा कंजाइनर। 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन पढ़ रहा है। सो और एक ट्रांजैक्शन का लेजर पोस्टिंग भी चेक कर रहा है। सो बोलो व्हाट इज सबसे पहला ट्रांजैक्शन? यहाँ पे क्या लिखा? सबसे पहला कंजाइनर और कंजाइनी बता दो मुझे। एक्स सेंट टू वाई। सो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एक्स और वाई में से एक्स इज अ कंजाइनर एंड वाई इज अ कंजाइनी। सो एक्स कंजाइनर है और वाई कंजाइनी है। यस और नो? सो एक्स गुड्स सेंड किया वाई को। सो फटाक से एंट्री बोलता है मेरे को, जब कंजाइनर गुड्स सेंड करता है, सिर्फ कंजाइनमेंट की एंट्री जाननी है। जब कंजाइनमेंट के लिए कंजाइनर गुड्स सेंड करता है तो एंट्री क्या पास होती है? कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनर। तो जस्ट टेक ऑन सॉल्यूशन में चेक रखना हमेशा। मैं जर्नल एंट्रीज बाद में पढ़ूंगा, जर्नल एंट्रीज की जरूरत है नहीं। लेजर बन गया, जर्नल एंट्री आराम से आ जाती है। सो फोकस ऑन लेजर्स। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट लेजर में सबसे पहला कंसाइनमेंट टू वाई अकाउंट, मतलब ये कंसाइनमेंट अकाउंट है ये। बोलो क्या एंट्री बोला था? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000 की अमाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के। अरे कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा टू गुड्स, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे भाई? कंसाइनमेंट सेम अमाउंट 50,000, राइट? आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कंसाइनी का एंट्री नहीं सोचना अपने को, कंसाइनी का एंट्री नहीं सोचना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकिंग एटसेट्रा। एंड स्पेंट कंटिन्यू लाइन है, मतलब कंसाइनर ने वेयर किया है। सो कंसाइनर एक्सपेंस एंट्री क्या पड़ी थी अभी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक। सो चेक कर लेना, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक, अमाउंट इज 1000। और कोई बैंक अकाउंट नहीं बनता है, बैंक अकाउंट नहीं बना है, सो सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखेगा, राइट? क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नेक्स्ट, ऑन 3rd July 2019 Y received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months. So 3rd जुलाई को क्या हुआ? Y ने गुड्स रिसीव्ड किया, हमने गुड्स सेंड का एंट्री मारा है, वो गुड्स रिसीव्ड का एंट्री मारेगा। मैं कंसाइनर हूं, मैं रिसीव्ड की नहीं थोड़ी ना पास करूंगा यार। वो उसका ट्रांजैक्शन है, वो देख लेगा रिसीव्ड वाला। बट he has accepted the bill. If he has accepted the bill मतलब मैं बेशक कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया रहेगा। So what is जर्नल एंट्री in the perspective of consignor for bill draw? Bill receivable account debit to consignee. So चेक कर लेना bill receivable account debit to consignee effects. So bill receivable जैसा कोई अकाउंट तो नहीं बनाते अपन, बट कंसाइनी अकाउंट बनाए। लास्ट में Y अकाउंट देख लो और Y अकाउंट के क्रेडिट साइड में चेक करना बाय बिल receivable 30,000. I hope you are with me. Yes. क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ है? Y spent, who is Y? Y was a, इसके लिख के रखा ऊपर, Y is a consignee. So consignee spent 2,000 on freight and cartage, 500 for go down rent, 300 on insurance. Full stop. रुक जाओ, ये सारे खर्चे कौन किया है? कंसाइनी किया है। मेरे से पैसा गया क्या ना? मैं टू कैश बैंक बोलेगा क्या ना? लेकिन खर्चा तो मेरा ही है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, टू कंसाइनी। चेक कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। सो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जर्नल एंट्रीज अगर आ रही तो आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में चेक कर लेना टू कंसाइनी। उन्होंने 2Y लिखा, देख रहे क्या? 2Y लिख के सारे एक्सपेंसेस डैश करके लिख दिए है। क्या क्या? एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स। एक्सपेंस लिखने की भी मेहनत नहीं की है, शायद सबकी टोटल 3,400 हो जाती है बैड डेट्स को पकड़ के। सो बैड डेट्स तो अभी पढ़ा नहीं था, जस्ट चेक आउट। ऊपर क्वेश्चन में चल रहा है, सारी अमाउंट्स को सर्कल कर रहा है 1 by 1। ये 2,000 ऑन फ्रेट था, 2,000 ऑन फ्रेट, ओके सर्कल कर लो, ध्यान देना। देन 500 ऑन गो डाउन रेंट, सो 2,000 प्लस 500 इज 2,500, 300 ऑन इंश्योरेंस, सो 2,800। और थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे। सो सेकेंड लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है,
येलो हाईलाइट कर रहा हूं, कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम, मिला क्या? सो व्हाट इज 600? 600 इज अ बैड डेट्स, कोई तो कस्टमर इंसॉल्वेंट है, येलो हाईलाइटेड लाइन चेक करो. सो वन ऑफ द कस्टमर इज इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम. अरे सर ठीक है. सो ये बैड डेट्स, ये जो बैड डेट्स का नुकसान है, क्या कहीं पे पूरा क्वेश्चन हो चुका है, आगे तो प्रिपेयर वाला बातें किया है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मोटा मोटी, कहीं पे भी डेल क्रेडिटर कमीशन का बात भी हुआ क्या ना? मतलब अपना एजेंट इज नॉट डेल क्रेडिटर एजेंट, इफ इज नॉट डेल क्रेडिटर एजेंट, बैड डेट्स का लॉस विल बी बेयर बाय कंसाइनर, मैं बेयर करेगा, सो मैं डेबिट में लिखेगा. सो सारे एक्सपेंसेस की टोटल कितनी हो जाती है? वंस अगेन 2000 फ्रेट का था, 500 गोडाउन रेंट था, 2500 हो गया, ये 328 हो गया, और ये 600, बोल जल्दी जल्दी 3400. सो इस 3400 के लिए एंट्री पास कर दी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. सो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिख दिया टू कंसाइनी 3400, एंड कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाई कंसाइनमेंट वाई अकाउंट दिख रहा है कि एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स 3400. ठीक है. नाउ क्या बाकी रहा क्वेश्चन में? बीच में एक लाइन लिखी है, बीच में एक लाइन है, 1 सेकेंड. On 31st December, he sent his account sales along with the amount due to X. So अपने कंसाइनी ने अकाउंट सेल्स भेजा, सेल्स का डिटेल भेजा, showing that 4/5 of the goods had been sold for 55. कितने गुड्स बिके हैं? 4/5. ये इंप्लाइड है, अगर 4/5 ही बिके हैं मतलब 1/5 इज अ क्लोजिंग स्टॉक. 1/5 इज अ क्लोजिंग स्टॉक. जो 1/5 पे बाद में करते हैं, 4/5 तो जो बिका है वो कितने में बिका है? 55,000. So it's sold for 50, तो 55,000 क्या है? सेल्स. जल्दी बोलो, 55,000 क्या है? सेल्स. और आगे लिखा है वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%. सो इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो जाता है. मैं फटाफट बोल दूं तो कमीशन कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेगा माय एक्सपेंस है, और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय सेल्स. सेल्स का अमाउंट है 55 और कमीशन 10%. कैलकुलेट करना है, क्या करना है? कैलकुलेट करना है. सो चेक कर लेना, 5,500 दैट इज ऑन 55,000 ऑन सेल्स. सो यहाँ पे लिखा है टू कमीशन 5,500. वाई बोला तो वाई के क्रेडिट साइड में, बाई कमीशन 5,500 वाई अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अब सब लोग मेरे साथ है. गॉड वर्मा हाईलाइट किए जा रहा हूं, देख लो कहां पे क्या चीजें चल रही है. नाउ क्लोजिंग सेल्स की बातें करनी थी. 4/5 सेल्स है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स प्रोसीड, देखो 55,000 लिखा है, बाय वाई लिखा है ना. सो वाई अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट 55,000. अरे क्या सेल्स की एंट्री क्या होती है? वाई अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. सो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में और कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में. यहां तक कहानी क्लियर है? ये सेल्स का एंट्री हो गया. अब क्वेश्चन ने और कुछ बातें नहीं की है, बट अपने को क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड करना पड़ेगा. क्या वैल्यूड करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक 1/5 है. सो सारे एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड कुछ इस तरीके से होता है, गुड्स के वैल्यू का 1/5 मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं होता है. प्लीज, क्लोजिंग स्टॉक का एक अलग से थ्योरी है. गुड्स का 1/5 तो लेने का ही, साथ में कंसाइनर के सारे खर्चे लेने का 1/5 प्रोपोर्शनेट, और कंसाइनी के भी प्रोपोर्शनेट खर्चे लेने का. सो 1/5 ले रहे हैं. तो यहाँ पे उन्होंने फिलहाल इन्वेंट्री की वैल्यू रख दी है. कितनी लिखी है इन्वेंट्री की वैल्यू? चेक करो. ये क्या है भाई? इन्वेंट्री 10,600. अरे दिख पा रही क्या? 10,600. ये वैल्यू कैसे कंप्यूट किया रहेगा? जल्दी बोलो, कितना अमाउंट ऑफ स्टॉक है? कितना अमाउंट ऑफ स्टॉक है जो नहीं बिका? 1/5. सो 50,000 का 1/5 इज 10,000. सो प्राइमरी ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आया, 10,000 प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,000. साइड में दिख रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट के, टिक मार कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में देखो, डेबिट साइड में देखो. सो 1,000 इज द कंसाइनर एक्सपेंसेस, लेकिन दिस इज फॉर ऑल गुड्स. प्रोपोर्शनेट निकालो, 1/5 निकालो. सो 1,000 का 1/5 इज 200. कितना? 200. देन कंसाइनी के खर्चे भी लेने का, बट कंसाइनी के खर्चे कौन सा लेने का? नॉन सेलिंग, उसको गुड्स पहुंचाने तक के खर्चे लेने का है, सेल करने के लिए लगे हुए खर्चे लेने का नहीं. सो 3,400 का हिसाब क्या है? तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, और क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं. 2 मिनट दो. यहां पे ये कौन से खर्चे इनकर्ड किए थे? सो वाई स्पेंट, सब लोग फोकस ऑन रेड हाईलाइटेड. वाई स्पेंट 2,000 ऑन फ्रेट. दिस इज कंसाइन एक्सपेंसेस व्हिच वी विल बी कंसीडर फॉर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन. 500 फॉर गोडाउन रेंट. आई विल नॉट कंसीडर दिस. गोडाउन रेंट नहीं लगना है, गोडाउन पे पहुंचने तक के खर्चे लेने होते. दैट इज अप टू द डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद, महीने के बाद रेंट भराए थे.
वो खर्चे नहीं आते। बोल जल्दी हाँ। इंश्योरेंस तो कतई नहीं आएगा। तो जल्दी बोलो, एक ही खर्चा है जिसका प्रोपोर्शनेट लेना है, 2000 का प्रोपोर्शनेट, 2000 का 150, 400, 1 सेकेंड, 400। सो दिस इज हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड। सो ऐड कर दिया और 400, सो बोलो दिस टोटल कम्स टू 10,600। दिस इज हाउ दिस 10,600 इज वैल्यूड। एंड देन कंसाइनमेंट अकाउंट को टैली कर दो, ये कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट छोड़ दिया। अब क्या बातें करने का, गुड्स सेंट ऑन टैली कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट में फेंक दो। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने अलग से बनाया है, टैली कर दो 10,600 के साथ। वाई अकाउंट टैली कर लो, उससे कितना पैसा आना है पता चल जाएगा, 16,100 बैलेंस इन फिगर है वो। बोलो समझा? तो अगर बुक लेके बैठे हो तो जो सारी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको तुम टिक मार किया करो, तो कौन सी फिगर पेंडिंग है पता चल जाएगा। ओके, सो सारे लेजर्स की सारी फिगर्स आर हाईलाइटेड, ओनली बैलेंस इन फिगर्स आर पेंडिंग, सो जो टैली करके पता चल जाएंगे। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी पे यहाँ पे कुछ नोट लिखी है, मैं जो इवैल्यूएशन पे बात किया है वो याद रखना, और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो सब लोग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ बेसिक क्वेश्चन मालूम होता है, फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद से सारे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए अलग से पार्ट बनाएंगे अपन, जिसका थ्योरी पहले डिस्कस करना पड़ेगा, फिर दो क्वेश्चन कर पाएंगे। सो पहले एक क्वेश्चन देख लो, जल्दी से खत्म करते हैं। अगेन एक्स सेंट, शायद सब कुछ सेम है। एक्स सेंट टू वाई, जल्दी बोलो, हु इज एक्स? कंसाइनर। हु इज वाई? कंसाइनी। गुड्स कॉस्टिंग 50,000, बोलो कंसाइनमेंट के कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। यहाँ पे कोई लेजर नहीं बनाया, शायद नीचे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है। हाँ ठीक है, तो जर्नल एंट्री बोलते चलो ना, जर्नल एंट्री बोल दो। व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बट यहाँ पे कंसाइनी के बुक में एंट्री पूछा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, जो ऊपर हमने कंसाइनमेंट की तरफ से सॉल्व किया, वो आज क्वेश्चन 2 में कंसाइनी के बुक में करना है। सो गुड सेंट का एंट्री कभी कंसाइनर पास करता, कंसाइनी पास करता था क्या? नहीं करता था, सो इग्नोर। स्पेंड 1000 ऑन पैकिंग, उसने कंसाइनी की तरफ से सोचना है। कंसाइनी बोलता है कंसाइनर ने खर्चे किए, मैंने को क्या पता कब किए? नो एंट्री। 3 जुलाई वाई, मतलब मैं वाई रिसीव्ड द गुड्स, क्या मैं गुड्स रिसीव्ड की एंट्री मारूंगा? नहीं, गुड्स रिसीव्ड करके मैं थोड़ी ना खरीदा है, गुड्स रिसीव्ड का एंट्री नहीं होता। आगे सेंड इज एक्सेप्टेंस, लेकिन बिल एक्सेप्ट किया मैंने 30,000 का, जिसकी एंट्री पास करूंगा। एंड व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर बिल एक्सेप्टेंस? सो कंसाइन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, और यही एंट्री पहली पास कर दी उन्होंने, कंसाइन एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और क्या लिखा हुआ है? फिर इसने कुछ खर्चे कराए थे। वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट, 500 ऑन रेंट, 300 ऑन इंश्योरेंस। ये सारे खर्चे मैंने किए हैं, ये सारे खर्चे मैं कैश में पेड किया है, बट ये मेरे खर्चे की कंसाइनर के खर्चे। तो कंसाइनर से वसूल करने हैं, कुछ 3,400 टोटल हो रही थी। सो बोलो जल्दी एक्सपेंस की एंट्रीज। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2800 की एंट्री सेपरेटली मारी है। 1 सेकेंड, 2800 की एंट्री सेपरेटली, और नीचे 600 की एंट्री है जो अलग से बाद में आ रही है, तो बाद में बात करेंगे ना। अभी के लिए 2800 सारे एक्सपेंसेस की टोटल हमने पेड कर दिया। Now on 31st December he sent his account sales, मतलब मैं मेरा अकाउंट सेल्स बेचा, जिसमें मैंने 4/5 गुड्स बेच दिए 55 में। अभी जो मैंने गुड्स बेचे 55,000, मतलब मैं सेल किया, मतलब मेरे पास पैसा आ चुका है। 55,000 का सेल हुआ है, बट वो सेल को मैं सेल बोलूंगा क्या? अरे सेल को मैं सेल नहीं, उतना पैसा जो मिला मुझे कंसाइनर को देना है, मैं कंसाइनी हूँ, कंसाइनर को देना है। सो व्हाट एंट्री विल बी पास फॉर 55,000? सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल, मतलब नहीं भी क्रेडिट से ले तो डेटर और कैश से ले तो बैंक। ओके, 2x, तू क्या कर दिया? x, यानी कंसाइनर। ओके, बीच में एक एंट्री है यहाँ पे, बिल्स पेबल टू बैंक। ये एंट्री अपन ऐसे नहीं सोच सकते कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको आगे बढ़ेंगे और लेजर टैली करके पता चल सकता है, लेजर टैली करके पता चलता है। नाउ y इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। वाई यानी कंसाइनी को 10% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। सो कमीशन मिलने के लिए मैं इंटाइटल, तो कमीशन इज माय इनकम, और ये कमीशन मुझे कैश में मिल जाता है कि मैं एडजस्ट कर लेता? कंसाइनर से लेना, तो एंट्री विल बी कंसाइनर टू कमीशन। कंसाइनर टू कमीशन चेक कर लेना, कंसाइनर टू कमीशन जो है ना, x टू कमीशन एंड 5,500। अरे क्लियर है क्या? एंड फाइनली क्या हुआ है? वन ऑफ द कस्टमर इंस्टॉलमेंट कुड नॉट पे 600, तो 600 नहीं पे पाया, नहीं पे कर पाया। मैं मेरे मालिक को बताया, कंसाइनी बोलता, मैं कंसाइनमेंट को बताया, कंसाइनर को बताया कि बैड डेट्स हुआ है, वो बोले चल ठीक है होते रहता।
बिकॉज बैड डेट्स नुकसान मैं झेलने वाला हूँ कि वो झेलने वाला है? वो झेलने वाला है, बिकॉज वो मेरे को कोई एडिशनल कमीशन पे नहीं करता है कि जाके मैं घर घर वो क्रेडिट सेल से पैसा वसूल करूँ, डेटर लोग से पैसा वसूल करूँ। तो तुम्हारा डेटर है, पैसा डूबा है, तुम्हारा डूब गया, मेरा नहीं डूबता। सो बैड डेट्स कैंडी आई विल नॉट पास इन एंट्री। लेकिन अगर मैं डेल क्रेडिटर एजेंट होता, सो बैड डेट्स मेरा नुकसान होता, मैं मेरा कमीशन इनकम रिड्यूस करता। अरे जनरल एंट्री में डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन 2 इज फ्रेम। और फिर क्वेश्चन 2 के जो दो लेजर बने हैं, कंसाइनी कौन से दो लेजर बनाता है? कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट और डेटर अकाउंट। आज इसने डेटर अकाउंट बनाया देगा क्या? नहीं बनाया देगा। क्यों बनाएगा ये डेटर अकाउंट? इसने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। सो इसने सिर्फ एक कंसाइनर अकाउंट बनाया है, उसको टैली कर दोगे तो ये आखिरी एंट्री तुम लोग को आ जाएगी। कौन सी आखिरी एंट्री? X2 बैंक 16,100 इज द बैलेंस इन फिगर। अरे कंसाइनमेंट में किया था हमने, क्वेश्चन 1 में देख लेना। क्वेश्चन 1 में जब कंसाइनर ने कंसाइनी अकाउंट खोला था तो कंसाइनी को 1600 देना था। चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 से दिखाना पड़ता तुम लोग को सब चीज। 1600 कहाँ पे गया? 16,100 ये क्या है? बाय बैंक कंसाइनर बोला था कि कंसाइनी को इतना पैसा देना, तो कंसाइनी क्या बोलेगा? इतना मिलना है। तो सेम टू सेम लेजर में बनाऊंगा कंसाइनर की तरफ से, तो यही बैलेंस आना है। अपन क्रॉस वेरीफाई करते थे, लेजर सेम टू सेम आते थे, बस अपोजिट साइड इफेक्ट लेके बैठते थे। सो दैट्स इट फॉर दिस 2 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा और थ्योरी बनाना पड़ेगा, जो नेक्स्ट पार्ट में अपन कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।